बिल्लू और करंट। एक दिन बजरंगी उस्ताद, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? भैंस खो गई है? नहीं ढक्कन, मैंने बिल्लू से 5 रुपए लेने हैं, लेकिन वह कमबख्त हर दफा चकमा देकर निकल जाता है। पहलवान खुश हो जाओ, बिल्लू को मैंने इधर आते हुए देखा है, उसके हाथ में 10 रुपए का नोट भी है। अच्छा, तभी बिल्लू और गब्दू वहां आते हैं। बिल्लो सामने देखो, बजरंगी उन्हें घेर लेता है। चूहे, मेरे 5 रुपए। लेकिन उस्ताद, तुमने मुझे जो अंडे बेचे थे वे सारे सड़े हुए निकले। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। पर मेरे पास 10 का नोट है। पता है, ये लो 5 रुपए और नोट इधर खिसकाओ। बिल्लू नोट बजरंगी की ओर बढ़ा देता है। ये रहा 10 का नोट। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। ओह, हवा का झोंका! नोट उड़ गया। बजरंगी नोट के पीछे दौड़ता है। मेरा 10 का नोट! नोट जाकर एक बॉक्स में घुस जाता है। बजरंगी, उसे मत छेड़ना, उसमें 440 वोल्ट का करंट है। बेवकूफ, कहीं लकड़ी में भी करंट होता है? मेरा नोट इसी में गया है, इसे तोड़ना होगा। बजरंगी एक वार से बॉक्स के टुकड़े कर देता है और उसके अंदर से ढेरों मधुमक्खियां निकलकर बजरंगी के चिपट जाती हैं। थोड़ी देर में सहकारी मधुमक्खी पालन केंद्र। 440 वोल्ट करंट से मेरा यही तात्पर्य था। है? बिल्लू और शान की करामात। एक दिन बिल्लू के पापा मम्मी, जीना, बिल्लू कहाँ है? वह कोई पालतू जानवर खरीदने गया है। चलो ठीक है, बिल्लू का कोई भाई बहन तो है नहीं, पालतू जानवर होने से उसको एक साथी मिल जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्लू पालतू जानवर से व्यस्त रहेगा तो शैतानियां कम करेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी, लगता है हमारा बेटा आ गया। मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह क्या खरीद कर लाता है। बिल्लू, क्या पालतू जानवर ले आए? हाँ माँ, ये देखो। बिल्लू घर के अंदर आता है। पालतू जानवर गधा। इसका नाम शान है माँ। अरे नालायक, क्या मैं धोबी हूँ जो एक गधा घर में रखूंगा? पापा जी, लोग हाथी घोड़े खरीदते हैं, उनकी परवरिश में हजारों रुपए खर्चते हैं, लेकिन इस बेचारे मेहनतकश जानवर को कोई इज्जत नहीं देता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, यह इस घर में नहीं रहेगा। तभी शान बिल्लू के पापा को एक जोरदार टक्कर जड़ देता है और वो उड़ते हुए बचाओ खिड़की से बाहर जा गिरते हैं। बिल्लू, पापा जी, मैं आपको बताना भूल गया कि शान चश्मे वाले आदमी को पसंद नहीं करता। उनको देखते ही ये बौखला उठता है। इस बदतमीज गधे को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। बिल्लू शान को लेकर चल देता है। चल शान, थोड़ी देर में पापा जी का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, तब हम घर लौट आएंगे। बिल्लू और शान। जब तक शान घास चरता है, मैं आराम कर लेता हूँ। लालू और ढोलू। लालू, अगर इस गधे की सवारी करने को मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। ढोलू, उसका मालिक उस पेड़ के नीचे बैठा है, मैं पूछ कर आता हूँ। दोस्त, क्या हम तुम्हारे गधे पर बैठ सकते हैं? शौक से। शुक्र है इसने चश्मा नहीं पहना, वरना मैं इसे शान पर बैठने को मना कर देता। उसने इजाजत दे दी। ठीक है, पहले मैं इसकी सवारी करता हूँ, बाद में तुम।
ढोलू शान पर सवार हो जाता है। वाह, ये गधा तो सरपट दौड़ता है। और तेज दौड़ाओ। एक शान ढोलू को पटखनी दे देता है। ओह, ये क्या? बाप रे, गधे ने ढोलू को पटखनी दे मारी। तुमने चश्मा पहना था ना, इसलिए शान बौखला गया। बिल्लू शान को लेकर चल देता है। यहाँ तुम किसी और को ना पटक दो, दूर नेशनल स्टेडियम चलते हैं। बिल्लू के घर पर। गनीमत है कि दूसरा चश्मा घर में था, इसे तुम पहन सकते हो। जीना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बिल्लू के पापा चश्मा पहनकर बाहर चल देते हैं। मैं जरा नेशनल स्टेडियम तक घूम आऊं। नेशनल स्टेडियम, वहां कुछ खेल कूद का प्रोग्राम बन रहा है, मैं भी चलकर देखूं। मिस्टर गिनी, मैं दावा करता हूं कि मैं इतनी लंबी कूद लगा सकता हूं। अगर तुम उतना लंबा कूद कर दिखाओगे तो वह एक विश्व रिकॉर्ड होगा और हम तुम्हारा नाम गिनीज बुक में प्रकाशित करेंगे। इसलिए नौजवान, मुझे कूद कर दिखाओ। ठीक है, मैं कूदने चला। इधर बिल्लू और शान भी नेशनल स्टेडियम में आ धमकते हैं। शान, नेशनल स्टेडियम में हम पहुंच गए, जाओ थोड़ी सैर कर लो। इधर बिल्लू के पापा, मैं भी देखूं वह कितनी लंबी कूद लगाता है। युवक की कूद, याहू! और वो दूसरी तरफ पांव टिकाता है। ये लो नाप की टेप, जरा नाप कर बताओ कि वह नौजवान कितने मीटर लंबा कूदा। नापने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इस तरफ से मैं फीता थामे रहता हूं। सर, ये नौजवान विश्व रिकॉर्ड से आधा मीटर पीछे रह गया है। तभी शान दन दनाता हुआ आता है और बिल्लू के पापा को दोबारा एक टक्कर जड़ देता है। ओह! बिल्लू के पापा हवा में उड़ते हुए उस युवक से आगे जा कूदते हैं। गिनी साहब, वह आदमी विश्व रिकॉर्ड से 4 मीटर दूर कूदा है। गुड, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रकाशित किया जाएगा। तुमने लंबी कूद में वह विश्व रिकॉर्ड कायम किया है जो आने वाले कई सालों तक नहीं टूटेगा। बिल्लू के घर पर। जीना, मैं एक पालतू जानवर लाया हूँ। गधा? हाँ, मेरा दूसरा चश्मा भी टूट गया। अब मैं जाकर ऑप्टिशियन से कॉन्टेक्ट लेंस लगवाऊंगा। बिल्लू और टीवी एंटेना। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, किसी कारीगर को लाओ जो इस मेज पर लेमिनेटेड शीट चिपका दे। मम्मी, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सरेश फैलने से कमरे का फर्श बर्बाद हो। बिल्लू मेज को उठाकर बाहर ले जाता है। ठीक है मम्मी, मैं मेज को बाहर गली में ले जाकर यह काम कर लेता हूँ। सरेश मेज की सतह पर मल दी। ओह, लेमिनेटेड शीट तो कमरे में ही रह गया, जाकर लाता हूँ। बिल्लू घर के अंदर चला जाता है। इधर पड़ोस में। भागवंती, मैं इंपोर्टेड टीवी सिंगापुर तो ले आया सी, पर एंदे विच पिक्चर ही नहीं आउंदी। टिट्टू दे डैडी, टीवी विच पिक्चर कित्थों आवे? साडा एंटीना टुटा पिया है। हुण की करिए? करना की है, बिल्लू दे टीवी दी तार कट के उस दे एंटीने नाल अपना टीवी दी तार जोड़ दियो। पड़ोसी अगर इन्ना भी काम ना आवे तो पड़ोसी कादा? कमाल है। ऐ गल ठीक है। वह मेज पर चढ़ जाता है और बिल्लू की तार काट देता है। ऐ बिल्लू दा टीवी गुल, ते अपना इंपोर्टेड टीवी चालू। टिट्टू दे डैडी, हुण आ जावो, अपने टीवी ते पिक्चर आ गई है। किस तरह आवा? मेरे पैर मेज से चिपक गए हैं। आए बिल्लू और चालाक केसरी। एक दिन स्कूल में। रीपा, स्कूल का लंच ब्रेक है, गन्ने खा लें?
केसरी, ये बहुत मीठे हैं। गन्ने के छिलके लॉन में फेंक दो। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने देख लिया तो वह नाराज हो जाएंगी। यहाँ कचरा फैलाना मना है। वह नहीं देखेंगी, वह अभी अपने कमरे में जरूरी काम में व्यस्त है। कमाल है। दोनों सारे लॉन में कूड़ा फैला कर चल देते हैं। आओ अब चलकर हाथ धो ले। जोजी उन्हें देखती है। अरे, केसरी और रीपा ने लॉन को गंदा कर दिया। बिल्लू और जोजी देखो, मैं 2 चॉकलेट्स लाया, हम दोनों एक एक खाएंगे। बिल्लू, ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल आ गई। मैडम, क्लास में कुछ खाने को मना है, पर बाहर खाने पर तो कोई आपत्ति नहीं। खाने पर कोई आपत्ति नहीं, मगर गन्ने के छिलकों से स्कूल का लॉन खराब करने पर है। लेकिन गन्ने हमने नहीं खाए। एक तो तुमने लॉन खराब किया, दूसरे झूठ बोलते हो। सारा कचरा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालो, यही तुम्हारी सजा है। और फिर बिल्लू और जोजी को सारा कचरा साफ करना पड़ता है। जोजी, कोई चारा नहीं, आओ लॉन साफ करें। तभी केसरी वहां आता है। हा, गन्ना खाए कोई, छिलके साफ करे कोई। इसी केसरी ने छिलके बिखराए थे बिल्लू। मैं केसरी को सबक सिखाऊंगा। स्कूल की छुट्टी होने पर जोजी जल्दी चलो, मुझे एक आइडिया सूझा है। चौरसिया काका, 2 बढ़िया पान पैक कर दो। अभी लो। बिटवा, ऐसन पान लगाया है कि खाते ही होठ लाल हो जावेंगे। बिल्लू पान लेकर वहां से चल पड़ता है। बाकी का काम मेरी लाल शाही का फाउंटेन पेन करेगा। एक मकान के आगे पहुंचकर, तुमने लाल शाही से रुस्तम दादा की दीवार पर धब्बा डाल दिया। उसने मकान को अभी पेंट कराया था। तुम जाकर मकान मालिक से कहो कि उसकी दीवार खराब हो गई है। जोजी घर के अंदर चली जाती है। तभी केसरी और रीपा वहां आते हैं। केसरी, रीपा, सुना है तुम्हें पान खाने का बहुत शौक है। हाँ बिल्लो, मगर आज पैसे नहीं हैं। फिक्र न करो, आज मैं तुम्हें पान खिलाता हूँ। इधर जोजी, रुस्तम दादा, बाहर तुम्हारी दीवार पर लाल धब्बा पड़ा है। क्या? जिसने मेरी दीवार को खराब किया, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। बाहर रीपा और केसरी, दोस्त, पान खिलाने के लिए धन्यवाद। तभी रुस्तम दादा बाहर आता है। मेरी दीवार पर धब्बा किसने डाला? हमने नहीं। झूठ! तुम्हारे लाल होठ बताते हैं कि तुम दोनों ने पान खाया है। धब्बा भी लाल है। तुमने मेरी दीवार पर थूका होगा। धब्बों को साफ करो, नहीं तो मेरी हॉकी चल जाएगी। और फिर बिल्लू और मूवी कैमरा। एक दिन बिल्लू और बजरंगी। अरे बिल्लू, वह तुम्हारे पास क्या है? मूवी कैमरा। वाह, मुझे मारधाड़ की फिल्में बहुत पसंद है। क्या वैसी ही तुम मेरी एक फिल्म नहीं बना सकते? क्यों नहीं, तुम कोई बहादुरी का काम करो, मैं शॉट ले लूंगा। अब बजरंगी, अब वह एक सांड खड़ा है। अगर उससे लड़ते हुए तुम्हारा सीन लिया जाए तो कसम उस्ताद झल्ले की वह फिल्म बनेगी कि लोग धर्मेंद्र और दारा सिंह को भूल जाएंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का उस्ताद, हम जो हैं। और फिर स्टार बनने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। बजरंगी उनकी बातों में आकर सांड को लाल रुमाल दिखाता है। अबे क्या करता है? वह भड़क उठता है। अबे बच गए। सांड पीछे पीछे और बजरंगी आगे आगे। अरे बाप रे, ये तो गया काम से। तभी सांड बजरंगी को एक जोरदार टक्का जड़ देता है। हाय! और बजरंगी
धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। हाय, मेरी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई। अस्पताल ले चलो। अस्पताल में 6 महीने तक हिलना डुलना नहीं। बजरंगी, क्या तुम एक बार फिर सांड से नहीं भिड़ सकते? क्यों? मैं कैमरे में रील डालना भूल गया था। बिल्लू, बिल्लू और म्यूजिक चैनल। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लू रुको, तुमने कहा था कि स्कूल के बाद क्रिकेट खेलने चलोगे। गब्दू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। याद आया कि आज टीवी पर स्पेशल पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बिल्लू घर पहुंचता है। बेटा, स्कूल से आ गए, हम बाजार जा रहे हैं, कुछ देर बाद लौटेंगे। घर के अंदर। यह अच्छा हुआ, घर में अकेला रहकर म्यूजिक का ज्यादा आनंद लूंगा। बिल्लू सोफे पर बैठता है। टीवी ऑन करना चाहिए। टीवी ऑन करते ही वाह, तभी बिल्लू के कानों में शोर पड़ता है। ओफो, ये शोर डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्लू दरवाजे के पास जाता है। पड़ोस का कमबख्त बंटी घुस आया है और वह थाली पीटकर आवाज कर रहा है। मैं उसे सबक सिखाता हूँ। बिल्लू बंटी का कान उमेड़ देता है। उई, मेरे कान। और फिर अगर वह रोता हुआ अपने घर गया तो उसकी माँ शिकायत लेकर आ गई। बंटी, लो चॉकलेट और चुप हो जाओ। बिल्लू किसी तरह उसे मना कर घर से रुखसत करता है। शुक्र है मैंने उसे बहलाकर रुखसत किया। और फिर आकर टीवी के सामने बैठ जाता है। हाँ, अब मैं चैन से म्यूजिक का मजा ले सकता हूँ। तभी रोशनदान में कौवा आ गया है। बिल्लू एक पत्थर उठाकर कौवे पे दे मारता है। जाओ, मुझे म्यूजिक सुनने दो। कौवे के जाने पर अब मैं फिर से म्यूजिक का आनंद ले सकता हूँ। घर के बाहर। घर के अंदर बिल्लू आए। सारे कौवे बिल्लू पर हमला कर देते हैं। बाप रे! बिल्लू दौड़कर एक अलमारी में घुस जाता है। कुछ देर के बाद शांति हो गई। लगता है कौवे चले गए। बिल्लू अलमारी से बाहर आता है। हैं? म्यूजिक का शो खत्म। बिल्लू और गुलेल का निशाना। एक दिन बिल्लू के घर पर। देखो, तुम्हारे बिल्लू ने अपनी गुलेल से हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। उस कमबख्त छोकरे ने मुझे ये गुलेल मारी है। गुलेल? मम्मी बिल्लू का कान उमेड़ देती हैं। मैं तेरी गुलेल की खातिर किस किस से लड़ाइयाँ लेती फिरूंगी। उई! आओ बिल्लू, बाहर खेलने चले। बिल्लू घर के बाहर चल देता है। घर के बाहर बिल्लू और बिल्लू की गुलेल। तभी बिल्लू को एक चिड़िया दिखाई देती है। तोशी, जरा रुको, वह एक चिड़िया बैठी है। मैं अभी उसे अपनी गुलेल का निशाना बनाता हूँ। बिल्लू निशाना साध कर गुलेल से पत्थर छोड़ देता है। चिड़िया उड़ जाती है और पत्थर सनसनाता हुआ एक खुली खिड़की के अंदर जाता है। हाय, मैं मरा। बिल्लू, भाग घर को। लगता है फिर तुम्हारी गुलेल ने किसी का खोपड़ा तोड़ दिया। इस कमरे में छुप जाते हैं। ओह, पुलिस! मैं नहीं समझता था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। बिल्लू की मम्मी और इंस्पेक्टर साहब।
कहाँ है बिल्लू? हम उसे इनाम देने आए हैं। ये चोर जब उस फ्लैट में चोरी कर रहा था तो बिल्लू की गुलेल ने इसे वहीं चित कर दिया। कमाल है। इस नामी चोर को पकड़वाने के लिए सरकार ने इनाम रखा था, जिसका तुम्हारा बेटा ही हकदार है। बिल्लू और साथ साथ। एक दिन बिल्लू और जोजी, जोजी आओ कहीं बैठकर गपशप करें। ठीक है बिल्लू, मगर कहाँ जाएंगे? किसी ए ग्रेड रेस्तरां में। वहां बैठकर खाएंगे पिएंगे और कुछ देर साथ साथ बिताएंगे। एक रेस्तरां में पहुंचकर, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। दरबान सैल्यूट मारता है तो लगता है हम भी कुछ हैं। घर में तो हमेशा डांट फटकार पड़ती रहती है। रेस्टोरेंट के अंदर, बिल्लू, आज तुमने जो प्रोग्राम बनाया उससे कुछ समय साथ साथ अच्छा बीतेगा। मैं मेनू देखता हूँ जोजी। एस्प्रेसो कॉफी 12 रुपए, कटलेट्स 15 रुपए, ऑमलेट 10 रुपए, बर्गर 8 रुपए। ये रेस्तरां महंगा है। मेरी जेब में इतने पैसे नहीं कि मैं बिल चुका सकूंगा। बिल्लू जोजी को लेकर बाहर निकल आता है। जोजी आओ किसी दूसरे रेस्तरां में चलते हैं। यहाँ कुछ तो पी लेते। तुमने कोल्ड ड्रिंक पी तो लिया? कोल्ड ड्रिंक? हाँ, ठंडा पानी। मैं तुम्हें ओपन एयर रेस्तरां में ले चलता हूँ। वह कैसा होता है? जैसा ओपन एयर थिएटर होता है वैसा ही वह होता है। थोड़ा दूर जाने पर 2 कड़क चाय देना। थाबा? यहाँ फुटपाथ पर बैठकर हम चाय पियेंगे और गप्पे मारेंगे। यहाँ जो मजा है वह 5 स्टार होटल में भी नहीं। तभी मेरी चाय में मक्खी। बिल्लू चाय वाले के पास जाता है। चाय में मक्खी है, 1 रुपए में और क्या हाथी लोगे? निराश ना हो बिल्लू, मेरी चाय को हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। तभी जोजी को छींक आ जाती है और सारी चाय जमीन पर बिखर जाती है। ओह, मेरी छींक से सारी चाय गिर गई। आओ हम जलजीरा पीते हैं। वह सस्ता और चटपटा होता है। 2 गिलास जलजीरा देना। आखिर हमें कुछ ना कुछ तो पीने को मिल ही गया। कितनी खुशी की बात है। तभी रुको, संभालो ये अपना रुपए का सिक्का, यह खोटा है। जलजीरे का गिलास वापस करो। बिल्लू और जोजी, जोजी घर चलें, वहां बैठकर स्कूल का होमवर्क करेंगे। बिल्लू और खजाना। एक दिन बिल्लू के घर के बाहर, अरे यह कागज कैसा पड़ा है? बिल्लू कागज को उठाता है। यह तो अली बाबा के खजाने का नक्शा लगता है। समझो कि अब मैं करोड़पति हो गया। अरे बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं। बिल्लू तेजी से वहां से निकल पड़ता है। अगर इनको पता चल गया कि मैं खजाने की तलाश में निकला हूं तो ये भी हिस्सेदार हो जाएंगे। जंगल में लिखा है पहले एक घना जंगल आएगा। शेर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागो। जंगल के बाद एक नदी आएगी, उसे पार करो। नदी में मगरमच्छ। मर गए, इतने सारे मगरमच्छ मेरे पीछे लग गए। नदी पार करने के बाद आगे लिखा है कि एक ऊंचा पेड़ आएगा, उस पर चढ़ जाओ। बाप रे, लेकिन खजाने के लिए जोखिम तो लेना पड़ेगा ही। बिल्लू पेड़ पर चढ़ जाता है, मगर यहाँ तो सिर्फ एक चिट्ठी रखी है। तभी पेड़ की डाल टूट जाती है और बिल्लू धड़ाम से
नीचे आ गिरता है। हाय! इस चिट्ठी में लिखा है तुम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से 10 कदम दूर एक पत्थर आएगा, उसके नीचे खजाना रखा है। बिल्लू कदम गिनते हुए आगे बढ़ता है। 6, 7, 8, वह रहा पत्थर। ओह, इस पत्थर को हटाने के लिए बड़ा दम चाहिए। आखिरकार बिल्लू पत्थर हटा लेता है। पत्थर तो हटा दिया, लेकिन उसके नीचे तो सिर्फ एक कागज पड़ा है। देखें उस पर क्या लिखा है। नजदीक से देखने पर अप्रैल फूल हैं। बिल्लू और बजरंगी का फोटो। एक दिन बजरंगी पहलवान, एक अखबार देना। यह लो पहलवान। बजरंगी उस्ताद, हम दोनों अनपढ़ हैं, फिर तुमने अखबार क्यों खरीदा? ढक्कन, हम अखबार में फोटो तो देख सकते हैं। कल मैंने ऑल इंडिया कुश्तियों में गोल्ड मेडल जीता था। देखो, मेरा फोटो अखबार में छपा है। अरे हाँ, तुम सच कह रहे हो। यह फोटो मैं सब लोगों को दिखाऊंगा ताकि वह जाने कि मैं मामूली आदमी नहीं बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ पहलवान हूँ। इतना कहकर बजरंगी वहां से चल देता है। रास्ते में, जनाब रुकिए, क्या आपने आज का दैनिक ढोल ड्रम देखा? इसमें मेरा फोटो छपा है। वह आदमी अखबार देखता है तो चौंक जाता है। हाय! वो आदमी तुरंत दौड़ लगा देता है। भागो! है? बजरंगी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। बाबूजी, दैनिक ढोल ड्रम में देखिए, इसमें मेरी फोटो छपी है। वह आदमी अखबार देखता है ना हूबहू मेरी तस्वीर, और दौड़ लगा देता है। जेबें बचानी है तो भागो। है? बजरंगी और बिल्लू। बिल्लू, अखबार में मेरी तस्वीर छपी है, देखना इसमें ऐसी क्या बात है कि लोग इसे देखते ही भाग खड़े होते हैं। बिल्लू अखबार देखता है। हा 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 हा, गलती तस्वीर में नहीं, उसके नीचे छिपे विषय में है। तुम्हारी तस्वीर के नीचे लिखा है कि यह व्यक्ति पॉकेटमार है, इससे दूर रहो। तुम अनपढ़ होने के कारण इसे पढ़ नहीं सके। ये मेरी बेइज्जती है। बजरंगी हाथ में डंडा लिए एक और चल देता है। मैं दैनिक ढोल ड्रम के संपादक की खोपड़ी तोड़ने जाता हूँ। दैनिक ढोल ड्रम, यही है अखबार का दफ्तर। संपादक, आओ पहलवान, अखबार में जो तुम्हारा फोटो छपा है, क्या उसके लिए धन्यवाद देने आए हो? अबे बच गए। छछुंदर, फोटो के नीचे क्या लिखा है वह पढ़ो। ओहो, गलती हो गई पहलवान। दरअसल भूल से जो मैटर तुम्हारे फोटो के साथ लगना चाहिए था, वो जेब कतरे की फोटो के साथ लग गया और उसका मैटर तुम्हारी फोटो के साथ लग गया। कल के अखबार में मैं दोबारा तुम्हारी फोटो छापूंगा। भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये सुन बजरंगी वहां से चला जाता है। दूसरे दिन, एक दैनिक ढोल ड्रम देना। संपादक ने मेरा फोटो दोबारा छापा है। डंडे के डर से सारे काम हो जाते हैं। रास्ते में, श्रीमान देखिए, मेरा फोटो अखबार में छपा है। फोटो देखते ही, है ना मेरी तस्वीर? वो आदमी तुरंत दौड़ लगा देता है। बचाओ! है? बजरंगी और बिल्लू। बिल्लू, मेरा फोटो आज फिर अखबार में छपा है, पर लोग उसे देखते ही डर कर भाग खड़े होते हैं। बिल्लू, हा हा हा, दोबारा गलती हो गई पहलवान। इस बार मरे हुए लोगों के कॉलम में तुम्हारा फोटो छप गया। लोग जब तुम्हें देखते हैं
तो भूत समझकर भाग खड़े होते हैं। कमाल है। ये सुनकर बजरंगी गुस्से में एक और चल देता है। बजरंगी कहाँ चल दिए? और संपादक को नरक पहुंचाने। दैनिक ढोल ड्रम के दफ्तर में वह संपादक, जब उसे अखबार में छपी गलती का एहसास हुआ तो वह तुम्हारे पहुंचने से पहले ही नौकरी छोड़कर भाग गया। बिल्लू और दोस्त। एक दिन रास्ते में, माफ करना आंटी, अनजाने में तुमसे टकरा गया। ये सुनते ही वह एक जोरदार मुक्का बिल्लू के जड़ देती है। ओहो, मैंने माफी मांग तो ली थी, तुमने मुझे क्यों मारा? वह इसलिए कि तुमने मुझे आंटी कहा। मेरी उम्र 13 साल है। कमाल है। वह तो मेरी तंदुरुस्ती इतनी अच्छी है कि मैं अपनी उम्र से बड़ी लगती हूँ। जो मुझे आंटी कहता है वह मेरा दुश्मन है। इतना कहकर वह लड़की बिल्लू को हवा में लटका देती है। नहीं, मैं दोस्त हूँ। ओह नो नो नो। वह लड़की बिल्लू को छोड़ देती है। तो फिर छोड़ दिया। मेरा नाम बुलबुल है। आज से हम दोनों दोस्त हुए। लेकिन याद रहे, तुम किसी और लड़की से दोस्ती नहीं करोगे और मैं किसी दूसरे लड़के से मित्रता नहीं करूंगी। दोस्त, अब जाओ और सामने से मेरे लिए एक सॉफ्टी लाओ। लाता हूँ बुलबुल। थोड़ी दूरी पर, बेटी जोजी, चूहेदानी में चूहा फंस गया है, इसे कहीं दूर छोड़ आओ। डैडी, यह चूहा मेरे कपड़े को तर गया था। जोजी चूहेदानी लेकर बाहर चल देती है। इसे ऐसी जगह छोड़ना बेटी जहाँ से ये वापस ना आ सके। आप बेफिक्र रहो डैडी। इधर बिल्लू, एक सॉफ्टी देना। सॉफ्टी लेने के बाद, बिल्लू दोस्त, क्या यह सॉफ्टी मेरे लिए खरीदी है? प्रीति, मुझसे दूर रहो। तुम मेरे कैसे बॉयफ्रेंड हो जो मुझे दूर रहने को कहते हो? तुमने सॉफ्टी नहीं खिलानी तो ना खिलाओ, मगर मुझसे दोस्ती तो ना तोड़ो। प्रीति, दरअसल सामने वो जो मोटी गुलबुल खड़ी है ना, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की से दोस्ती करूंगा तो वो मेरे हाथ पैर तोड़ देगी। अगर ऐसी बात है तो मैं जाती हूँ, डरपोक कहीं का। बिल्लू और जोजी। बिल्लू, क्या मेरे साथ यह चूहा छोड़ने चलोगे? जोजी, मेरे पास ना आओ। क्यों? उस मोटी गुलबुल ने अगर मुझे तुमसे बातें करते देख लिया तो वो मेरी पिटाई कर देगी। मगर मैं उससे नहीं डरती। आओ मेरे साथ। गुलबुल। लड़की, तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीना और मेरी सॉफ्टी खाई। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। जोजी चूहेदानी को खोल देती है। जाओ। चूहा सीधा गुलबुल के ऊपर कूद जाता है आओ। और गुलबुल वहां से दौड़ लगा देती है। बचाओ। अब वह किसी पर धौंस नहीं जमाएगी। बिल्लू और होमवर्क। एक दिन खेल के मैदान में, आओ फुटबॉल खेलें। लेकिन बिल्लू, स्कूल का होमवर्क कौन करेगा? अगर हम होमवर्क करके ना ले गए तो कल स्कूल में ऐसी पिटाई होगी कि जिस्म के सारे बखिए उधड़ जाएंगे। अगर होमवर्क करने बैठ गए तो उसी में सारा वक्त निकल जाएगा। क्यों ना एक सप्ताह होमवर्क करें और बाकी खेलें। वाह, लेकिन करेगा कौन? गद्दू, यह गणित में होशियार है। नहीं,
मैं ही क्यों? तो फिर कौन? क्यों ना हम लॉटरी निकालें? जिसका नाम निकले वह सबका होमवर्क करे, बाकी सब खेलें। ठीक है। बिल्लू ढेर सारी चिटों पर नाम लिखता है। उसके बाद ताऊ जी, लॉटरी की एक चिट निकालो। ताऊ जी लॉटरी की चिट निकालते हैं। ठीक, अब नाम पढ़कर सुना दीजिए। लॉटरी खोलने पर गब्दू, हिप हिप हुर्रे। हाय, और गब्दू को सबका होमवर्क करना पड़ता है। इधर खेल के मैदान में, यार बिल्लू, लॉटरी में गब्दू का नाम ही क्यों निकला? क्योंकि मैंने सभी चिटों पर वही नाम लिख रखा था। बिल्लू शैतान।